नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। अभी हम रावड़ी आवास के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ प्रखंड परियोजना सहायक कर्मी हैं जो पिछले 8 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इस कारण से बैठे हैं कि उन्हें जो सरकार है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि 31 अगस्त के बाद आप लोगों को इस पद पर बने नहीं रहने दिया जाएगा। आप लोग की जो नौकरी है उसे ख़त्म कर दी जाती है। इसके बाद ये लोग मजबूरन सड़क पर बैठ गए। इनकी एक ही मांग है कि या तो इन्हें वापस से नौकरी दे दे या फिर बिहार सरकार अपने अन्य विभागों में जो रिक्तियां खाली है उस पे इन्हें समायोजित किया जाए। यहाँ परियोजना सहायक कर्मी के कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ मांग लेकर के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? हमारी मांग है कि उन ICDS निदेशक सर के द्वारा 3978 पत्रांक जो 10/8/2022 को निर्गत की गई है, इसमें बताया गया है कि प्रखंड परियोजना सहायक के पद को जो है विलोपित किया जा रहा है, तो वो सबसे पहले उसको निरस्त किया जाए, उस लेटर को रिवोक किया जाए। और हम लोग को पिछले 3 वर्षों से कार्यरत है, कंटिन्यू कार्यरत है, अच्छी है, कोई उसमें किसी तरह का कोई बात ही नहीं कहा गया कि किस रूप में आपको हटाया जा रहा है। पद विलोपन की क्या बातें होती है जी? बस सिर्फ अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके पोस्ट को जो है विलोपित किया जाता है। वैसी स्थिति में हम लोग धरना पे आ गए हैं। पिछले 8 दिन से धरना पे बैठे हैं। आज जो है और कई उसी दिन से हम लोग रावड़ी आवास भी पहुंच रहे हैं, तेजस्वी भैया के आवास भी पहुंच रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, चिट्ठी को जो है निरस्त कराया जाए और हम लोग को पुनः जो है जॉब में बहाल किया जाए। 3 और पद भी इन लोगों के साथ बहाल किए गए थे, लेकिन उन तीनों पदों को निरस्त नहीं किया गया। सिर्फ परियोजना सहायक पोषण कर्मी के जो लोग हैं इनके जो है इनके पद को सिर्फ निरस्त किया गया है। क्या कहेंगे सर? हाँ, एक ही नोटिफिकेशन से जब 4 पद को आप बहाल करते हैं तो एक पद को विलोपित करने का नियम कहाँ से है? यदि विलोपित कर रहे हैं तो यदि जो परियोजना चल रहा है, वो जो मिशन चल रहा है, उस मिशन को रखे हुए हैं, मिशन कंटिन्यू है, लेकिन उसमें से एक ही नोटिफिकेशन का एक पद विलोपित करने का नहीं कोई नियम है। और केंद्र गवर्नमेंट कह भी नहीं रहा है कि हमने विलोपित किया है। केंद्र सरकार तो कह रही है हम अपना पद खत्म करें, मगर राज्य सरकार आपको दे सकती है, जॉब तो दे। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है 40 नंबर पेज पे कि हमने इस पद को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम अपना जो केंद्रांश है उसको कम कर रहे हैं, हम पद को कहीं नहीं समाप्त कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने वित्त पे इन लोगों को कंटिन्यू रख सकती है। मैं किसी भी पद को कट नहीं कर रहा हूँ। तो राज्य सरकार का क्या कहना है? राज्य सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। राज्य सरकार के लोग, मंत्री लोग, राज्य सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, वे हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोगों को के बारे में संज्ञान में है, कुछ हम लोग करते हैं। लेकिन आश्वासन देने से नहीं होता है, जब तक क्लियरफिकेशन नहीं मिलता है तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। और बहुत जल्द यदि हड़ताल नहीं हम लोगों का माना जाता है तो हम सारे लोग भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं। हम लोगों ने अपने संघ के लेटर पे अवगत भी करा दिया है कि हम सभी लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। 425 लोगों को नौकरी से निकाल करके सड़क पर बैठने को मजबूर कर दिया गया और अब भूख हड़ताल पर जाने की नौबत आ गई है। जी एकदम सही। हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, परिवार के साथ हम लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं। अब पूरे परिवार, बाल बच्चे और माता पिता के साथ भी हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब सरकार सड़क पर ला ही दी है तो भूख हड़ताल भी साथ करेंगे। जी एकदम बिल्कुल, हम लोग पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग प्रयास करते ही रहेंगे। और सरकार को चाहिए कि अब उनको संज्ञान ले लेना चाहिए और हम लोग को कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। संज्ञान ले और सरकार जो है वो कुछ करे। और आप लोग जो है सरकार से कोई दल के लोग कोई मिलने आए कि या नहीं इन 8 दिनों में? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया हम लोगों से मिलने। आप लोग को मजबूरन यहाँ आना मजबूरन हम लोग यहाँ आ रहे हैं तेजस्वी जी के पास, क्योंकि जब कोई सरकार का प्रतिनिधि और ना ही कोई हम लोगों के विभाग से हम लोगों से मिलने आया तो हम लोग खुद चलते हैं। क्योंकि प्रतिदिन हम लोगों के संज्ञान में है कि प्रतिदिन लोगों की बातों को सुनते हैं तेजस्वी जी, तो हम लोग भी इनके दरवाजे पे आ रहे हैं कि हम लोगों की बातों को संज्ञान लें और तत्काल हम लोगों का जो लेटर है 31 तारीख के पहले उसको निरस्त करवाएं और हम लोग को पद पे समायोजित करें, बहाल करें।
तो आपने सुना कि प्रखंड परियोजना सहायक कर्मी के लोग राबड़ी आवास पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। सिर्फ पोषण सहायक कर्मी ही नहीं और भी बहुत सारे लोग जो है अपनी मांग, अपनी गुहार को लेकर के राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं, ताकि जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं उनको मामले को संज्ञान मिले, उन्हें आश्वासन दे कि आपके साथ हम खड़े हैं। हमारी सरकार इसलिए ही है ताकि आपके जो मामले हैं, आपका जो तकलीफ़ है, दर्द है, उसको हम सुने और उस पे हम संज्ञान लें, ताकि आप लोग जो हड़ताल पे बैठे हैं वो वापस से अपने घर जा सके। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहिए और देखते रहिए राष्ट्रीय खबर।